ललकारी, अज करनी कर करिए लड़ाई। राम सेवक धनुष तोड़ने वाला है तो फिर करे आके इन चरणों की सेवकाई। लेकिन हमारी दृष्टि में धनुष तोड़ने वाले ने सेवा का कार्य नहीं किया है, उसने आर्य का कार्य किया है, सत्ता का कार्य किया। और जब ये कार्य किया है तो फिर करे आगे हमसे लड़ाई। सुनो राम, जय शिव धन तोरा, सहस बाहु सब शोधित मोरा। कान खोल कर सुन लो राम, जिसने भी भगवान शंकर के धनुष का खंडन किया है वो हमारा साधारण कोट का बैरी नहीं है, वो हमारा सहस्त्रबाहु अर्जुन के समान आर्य है, बैरी है, शत्रु है। उसके लिए एक खुली घोषणा। शोभ लगाऊ बिहारी समाजा, नट मारे जय है सब राजा। शोभ लगाऊ, शो माने वह कौन, वह धनुष तोड़ने वाला। बिलग मतलब अलग, आओ आ जाए, धनुष तोड़ने वाला अलग आ जाए। और यदि धनुष तोड़ने वाला अलग ना आए तो फिर क्या करना चाहिए? तो बिहाई समाज, बिहाई माने त्याग दे, समाज माने समाज, समाज उसका त्याग कर दे। दो स्थितियां हैं कि तो धनुष तोड़ने वाला समाज को छोड़कर बाहर आ जाए, या समाज धनुष तोड़ने वाले को छोड़कर हट जाए। और यदि ऐसा ना हुआ, यह धनुष तोड़ने वाला हमें ना मिला, तो फिर समस्या एक भी राजा पर नहीं है। नट मारे जाए सब राजा, सभी राजा मारे जाएंगे, लेकिन तब जब धनुष तोड़ने वाला नहीं मिला तब। सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परशु धरहि अपमाने। सुना देवों, धनुष तोड़ने वाले की विरोध में महात्मा श्री परशुराम जी की एक घोषणा हो गई। जय श्री धन तोरा, सहस बाहु सब सोय रिपु मोरा, सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, अन्य तुम्हारे जय है सब राजा। जिसकी भीष्म ने भगवान शंकर के महानायक का खंडन किया है, वह समाज को छोड़कर के अलग हो जाए। और अगर ऐसा न किया गया तो महात्मा जी के द्वारा व्यवहार क्या किया जाएगा? तो कह रहे हैं तुम्हारे जय है सब राजा। बढ़िया सुंदर बढ़िया विधान है, अच्छी न्याय संहिता है। जिस समय महात्मा जी कहते हैं तुम्हारे जय है सब राजा, तो ध्यान मेरा इन राजाओं से हट करके महात्मा जी के जीवन दर्शन पर चला जाता है। शांति कहता है असंमोयम पुरुषा इति, अर्थात जो ज्ञानी जन होते हैं, महात्मा जन होते हैं, उनका संसार से संग नहीं होता है, उस संसार से असंबंधित होते हैं, संसार से उनका संबंध नहीं होता है। फिर आप जैसा महात्मा जो वहां पर माफी प्रज्ञानाम ब्रह्म तत्वमसि जैसे शब्दों पर साक्षात्कार किया हो, फिर संसार से संबंध स्थापित करे, ये बात समझ में नहीं आ रही। आपके लिए तो योग निरंतर कहता है क्लेश कर्म विपाका से रबरा भ्रष्टा पुष्प विशेष ईश्वरा। जो क्लेश कर्म से दूर हो, विपाक हो, अर्थात परिपक्व हो, फिर संसार से संबंध बनाए। आप क्रोध कर रहे हैं, शोक कर रहे हैं, व्यक्ति के जीवन में क्रोध और शोक का जन्म होता कैसे? शोक और क्रोध का जन्म कैसे होता है? तो उत्तर आया जब व्यक्ति का मन संसार में लग जाता है। जब व्यक्ति का मन संसार में लग जाता है तो यही बंधन का कारण बनता है। और जब व्यक्ति का मन संसार से हट करके परमात्मा में लग जाता है तो यही मोक्ष की ओर ले जाता है। तैत्तिरीय उपनिषद कहता है मरे भी मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो बंधाय नित्यासक्तम निर्विषयम निर्मुक्ता स्मृता। फिर आप जैसे महात्मा
संसार में मन लगा गए। ये बात तो ठीक ठीक समझ में नहीं आ रही। चल करके महात्मा जी से मिला। महात्मा जी प्रणाम। कल्याण हो। हमारा तो कल्याण है, आपका भी चल रहा है। बड़ा क्रोध कर रहे हो। क्रोध का कारण क्या? अकारण है, सकारण कोई कारण है। क्या कारण? धनुष टूट गया। टूट जाने तो धनुष को टूटने पर इतना क्रोध। अगर आप धनुष के टूटने पर इतना क्रोध कर रहे हैं तो एक बात मैं आपको बता दूं, हमने अपने बाल्यकाल में एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, अभी तो कौन धनुई तोड़ी कब लड़काई। हमने बचपन में बहुत सी धनुइयां तोड़ डाली। जब बहुत तोड़ी थी तब इनके दर्शन नहीं हुए थे। और आज एक ही टूटा है। दर्शन की बात छोड़े, भयंकर वाला प्रदर्शन। ये प्रदर्शन बंद करो, अप्रिय दर्शन करो। गौ जनहुई तोड़ी लड़काई कबहू न आसरिस दीन गोसाई। आपने कभी ऐसा क्रोध नहीं किया, और क्रोध कर रहे हैं तो क्या ममता? और अगर ममता है तो क्या ही है? तू क्या धन पर ममता, क्या ही है? तू धन पर ममता का कारण क्या है? हेतु क्या है? जानना चाहते हैं? पूजपाल प्रातः स्वर्णी श्रद्धे बड़े तपोनिष्ठ पंडित जी, स्वामी जी, स्तुत्य पूजपाल प्रातः स्वर्णी व्यक्त करें। चलिए, आप लोगों ने राजकुमार लक्ष्मण की वार्ता को सुना, और राजकुमार लक्ष्मण के द्वारा कहा गया कि जो साधुजन होते हैं, जो महापुरुष होते हैं, वो संसार से संबंध नहीं रखते। परमात्मा का अवतार कहाँ होता है? परमात्मा का अवतार कहाँ होता है? तो बताया गया कि परमात्मा का अवतार भी संसार में होता है। अब जब परमात्मा का अवतार संसार में होता है तो क्या परमात्मा संसार से संबंध नहीं रखता? परमात्मा संसार से संबंध नहीं रखता। क्या वो किसी का पुत्र नहीं होता? क्या वो किसी का पिता नहीं होता? वो भी जब अवतार लेकर आता है तो उसको भी संसार में संबंध रखने पड़ते। वो बात अलग की है कि वो कमलवत हो, कमल के समान हो, कि संसार में रहकर भी संसार के प्रति आसक्ति नहीं। तो परमात्मा का भी अवतार इस संसार में हुआ है। भले परमात्मा संसार से आसक्त न हो, लेकिन संबंध परमात्मा संसार से ही रखता, संसार के लोगों से ही रखता। धर्म कहाँ होता है तो बताया गया संसार में, अधर्म कहाँ होता है तो बताया गया संसार में। और धर्म की स्थापना के लिए, अधर्म के विनाश के लिए परमात्मा इस धराधाम में आते हैं। तो क्या संसार से संबंध नहीं रखते? संसार से संबंध रखते। परमात्मा को भी रखना पड़ता है। तो क्योंकि संसार में है, संसार में पाप है, संसार में पुण्य है, तो पुण्य का उत्थान के लिए और पाप के विनाश के लिए परमात्मा जब यहाँ अवतार लेता है तो हमें, हमारा क्या है? हम भी यहाँ कहे के लिए हैं, हम कहे के लिए हैं। हम भी तो यहाँ दुष्ट राजाओं को दंड देने के लिए आए। कौन राजाओं को दंड देने के लिए आए? जिन्होंने धनुष तोड़ने का प्रयास किया या जिसने धनुष, उसी के लिए तो आए। बात समझ में आ गई? उसी लिए तो हम यहाँ आए। तुम्हारी दूसरी बात में आया कि बहुत धनी तोड़ी लड़काई। तुमने बचपन में बहुत सी धनिया तोड़ी। अच्छा, बचपन में जो करे वो आए बालक बड़ा होके करे, वो आए बालक बड़ा होके करे तो क्या शोभायमान होगा? है भाई, जब बालक छोटा होता है, बालक छोटा होता है और वो बालक छोटे में तोतली भाषा में बात करता है, रोटी का चोटी का हाथ कहता है, तो माता पिता बड़े प्रसन्न होते हैं। जो बालक का तोतर
सुनाई मुदित मन पित और वो आए बालक इतना बड़ा हो जाए और फिर रोटी का रोटी का है तो क्या हुई या हुई कि कोनो अच्छे चिकित्सक का दिखाओ है कि नहीं है और वो आए तुमने बाल अवस्था में तोड़ी लड़काई में तोड़ी वो तुम्हारा बचपना था कि अज्ञो बहुत बालक जो होता है अज्ञानी होता है वहां तुमने भूलवश तोड़ दी अब बड़े हुए हो 16 वर्षीय हुए हो अब तो लियो तो बेटा ये तुम्हारे लिए ना अच्छा होगा ना तुम्हारे राज्य के लिए अच्छा होगा। रही बात ममता तो ममता हमारे जीवन में है नहीं। तुम खुद बता चुके हो कि ज्ञानी हो और जो ज्ञानी होता है उसके जीवन में ममता का कोई स्थान आ गया है। क्रोध 9 प्रकार से होते हैं, 9 कारण से होते हैं, उनके 9 कारण और पंच क्लेश होते हैं तो उनके बारे में थोड़ा विवरण से विस्तार से देखिए। क्रोध के विषय में तो हम इसलिए बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि परशुराम का जो अवतार है वो क्रोध है, अवतार है क्रोध के ठीक है अवतार ममता का स्थान नहीं। चलिए हम आपकी बात बीच में लेते रहेंगे, आपकी बात ऐसा नहीं है कि हम छोड़ दें। ममता हमारे जीवन में नहीं है। हमने सुख बताया, रस रस सुख सरित सर पानी और ममता त्याग करे जी ज्ञानी। जैसे सरोवर का जल धीरे धीरे सूखता जाता है उसी प्रकार ज्ञानियों के जीवन से ममता भी धीरे धीरे नष्ट होती चली जाती। इसीलिए एक तुम्हें हम बात समझा दूं कि रेखत बालक काल बस बोलत कोई न समार और धनु ही शब्द पुराण धन विधि सकल संसार। कहते शेषनाग पिसते भाई क्यों न करे आतंक अभिक्षित होने जहर में भिड़े उठाए कर। देख रहे हैं आप लोग, आइए सभा का स्वरूप बना हुआ है। जितने लोग हैं अच्छे लोग हैं, सुनने वाले हैं, लेकिन श्रोता और वक्ता का संबंध होना भी आवश्यक है। क्योंकि जब श्रोता ही नहीं तो वक्ता का अस्तित्व तो नहीं होता। जिस समय कवि ने अपनी लेखनी उठाई तो वक्ता से पहले श्रोता का नाम लिखा। श्रोता वक्ता ज्ञान कथा राम में गुण अच्छे श्रोता है। आई वैचारिक गणित है महाराज। देखिए विषय वस्तु कथा वस्तु का ज्यादा स्थापित होना बहुत आवश्यक है। आइए हमने कहा था कि आप जैसा महात्मा जो क्लेश कर्म विपाका से निष्ठा पुरुष विशेष ईश्वरा क्लेश कर्म से रहित है वो संसार में मन लगावे। पंच क्लेश होते हैं बात आपकी ठीक, लेकिन परशुराम जी क्लेश से भी मुक्त हैं। इनके जीवन में क्लेश भी नहीं। आप जानते हो, आप अपना सूत्र बता रहे हैं, कह रहे हैं कि संसार में परमात्मा आता है, अवतार लेता है तो भी संबंध में आता है। अच्छा, अवतार लेना केवल परमात्मा का कार्य है क्या? क्या केवल अवतार परमात्मा का ही होता? ध्यान दीजिएगा, क्या अवतार केवल परमात्मा का होता है? अवतार तो चमगादड़ का भी है। ते चमगादड़ हुई अवतार ही, क्या परमात्मा हो गई चमगादड़? इसको नहीं समझा। आप कह रहे हो अवतार साधुओं की रक्षा के लिए होता है, हम यहाँ साधुओं की रक्षा के लिए आए। धन्य हो परिक्रमा कर ले कुमार, साधुओं की रक्षा के लिए आए। साधुओं की रक्षा कैसे कर रहे हो? आपके द्वारा कोई साधुओं की रक्षा नहीं हो रही। आपके आने से, ध्यान दीजिएगा महाराज, आपके आने से कोई भी साधुमूर्ति का व्यक्ति पसंद नहीं। साधुमूर्ति का कोई भी व्यक्ति पसंद नहीं। पसंद कौन है? तो कहा अतिजर उतर देश बनाई
और कुटिल भूप हर्षे, हर्षे माने प्रसन्न, कौन? कुटिल भूप। तो दुष्ट प्रसन्न है कि साधु? कुटिल प्रसन्न है। बताओ आप लोग समझ के मिलता है, समझ में आ रहा हो क्या बताया जाए? कुटिल राजा प्रसन्न है आपसे, ना कि साधु बुद्धि के लोग। अवतार होता है साधुओं की रक्षा के लिए। ब्रह्मवाणी कहती है परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्, साधुओं की रक्षा के लिए, दुष्टों की विनाश के लिए। तो साधुओं की रक्षा के लिए आए हो, साधुओं की रक्षा करो, अचिंता करो साधुओं की रक्षा। लेकिन अगर साधुओं की रक्षा नहीं कर सकते तो कम से कम कष्ट तो न दो। आप तो सीधा समुदाय का विरोध कर रहे हैं। यहाँ की समाज है कैसी? पूर्ण नारी, सौभाग्य, शुचि संता, धर्मशील, ज्ञानी, गुणवंता। यहाँ की तो नारियां भी सुनता है। और ऐसी समाज तुम 200 रुपये फैला रहे हो, इसका भी सुधार करो। जहां की नारियां भी सुनता है, क्या वहां पर उचित कार्य हो सकता है? आप कह रहे कि जिन राजाओं ने धनुष को तोड़ने का प्रयास किया है, हम उनको दंड देंगे। पहले तो ये सिद्ध करो कि अगर जिन राजाओं ने धनुष को तोड़ने को उठाने का प्रयास किया है, तो क्या धनुष तोड़ना अपराध है? क्या उचित कार्य है? इसको मजबूती से लाइए कि धनुष तोड़ना अपराध है क्या? और अगर धनुष टूटा है तो क्या उचित कार्य हुआ है? सिद्धांत है जो संसार में आया है वो जाएगा, जो जन्मे सो निश्चय नाश है, और जो नाश है सो पुनः प्रकाश है। जिसका आदि है उसका अंत है, जिसका निर्माण है उसका निर्माण है। यह संसार द्वैत है, परमात्मा की सृष्टि द्वैतवाद में है। इसको समझाओ। परमात्मा ने सृष्टि की रचना की है तो दिन बनाया है तो रात बनाई, जल बनाया है तो अग्नि बनाया है, पुरुष बनाया है तो नारी बनाया है। आप कह रहे हो ममता नहीं है, ममता नहीं है तो क्या है? अगर ममता नहीं है तो ले जाओ धनुष को, गंगा जी बहा दो, चाहे स्वयं बच जाओ। अगर ममता नहीं है, अगर ममता नहीं है तो फिर क्रोध क्यों? क्रोध का कारण क्या है? क्रोध का कारण ममता ही तो है। और अगर ममता नहीं है तो महाराज अपने क्रम में बताएंगे कि क्या है धनुष के प्रति इनका। हमने कहा था कि व्यक्ति का संसार में मन नहीं लगना चाहिए। हमने ये नहीं कहा कि संसार में रहना नहीं है, संसार में रहना है, लेकिन कैसे? तो ब्रह्मवाणी कहती है ब्रह्मांड धाय कर्माण संयम चित्तवा करो दिया लिख देना पापा प्रेम पद पद विमाम बसा। इस प्रकार से रहना है। एक तो कुछ सुनने वाले समझ में नहीं आ रहे वाला, एक दिन को समझ में नहीं आ रहे। मन आपको परमात्मा से जोड़ना है। आप जोड़ रहे हैं धनुष से, जब आप लगी कहीं से नहीं लगी। जो संत समझाए होते हैं, जो संत जन होते हैं, जो ज्ञानी जन होते हैं, सीधा सीधा तो मार्ग छोड़ रहे हैं। जो संत जन होते हैं, ज्ञानी जन होते हैं, पंडित जन होते हैं, वो किसी भी अवस्था में क्रोध नहीं करते। सीधी सीधी चोट ले, ज्यादा आनंद आएगा। दो दो शब्दों में होगा। देखिए महाराज, जो ज्ञानी जन होते हैं, आपके क्रम में हम सुनेंगे धैर्यता से। जैसे आपको हम सुनते हैं वैसे आप हमको सुनो। नहीं, ये कह रहे हैं कि वार्ता ज्यादा लंबी ना हो, बस थोड़ी खत्म कर चलो। जो पंडित जन होते हैं किसी भी अवस्था में क्रोध और शोक नहीं करते हैं। ब्रह्मवाणी के दूसरे अध्याय का 11वां श्लोक कहता है, क्या कहता है? अपोचन सोचत तुम प्रज्ञावदास भाष्य गतान गतान सोचत की ना सोचन पंडिता। चाहे जीवित हो या मृत हो, जीवित या मृत
किसी के लिए भी पंडित जन क्रोध और शोक नहीं करते। फिर आप पंडित हो, क्रोध कर रहे हो, शोक कर रहे हो, ये तो आपकी परिभाषा परिलक्षित नहीं हो रही है। पंडित जन को किसी भी अवस्था में क्रोध नहीं करना चाहिए। हमारी सीधी सीधी सी बात है, अगर आप धनुष तोड़ना अनुचित कार्य समझ रहे हैं तो आप अनुचित सिद्ध करिए, हम आपकी बात को स्वीकार करेंगे। और महाराज आपने अंतिम बात कही, रे बालक काल बस बोलक तो ही समार। क्या शब्द विन्यास है, वाह शब्द शैली, अभ्यास पूर्ण है कह रहे थे। पर चलिए रेप पर हमारी कोई टिप्पणी नहीं। महाराज राजकुमार बहुत सुलझा हुआ है। अरे संबोधन 3 शब्द हैं, हे, भो और रे, ये संबोधात्मक अव्यय हैं। विद्वान लोग हैं, व्याकरण पढ़ने वाले जानते होंगे। ये संबोधन है तो अपने से छोटे के लिए रे का प्रयोग होता है, तो रे पर कोई टिप्पणी नहीं। पर कह रहे हो कि संभाल के नहीं बोल रहा है। अच्छा, क्या संभाल के नहीं बोल रहे हैं? सभा प्रमाण के लिए बैठी है, मैंने किस शब्दावली का प्रयोग किया था? हमने कहा पंडित जी, स्वामी जी, प्रातः स्मरणी, बड़े पूजपाठ, तपोनिष्ठ, ये सम्मान तो नहीं, ये सम्मान शब्द नहीं, ये सम्मान सूचक शब्द ही है। और महाराज एक बात और बता दूंगा आपको, बच्चे संभाल के न बोले तो ठीक है, अगर बच्चे संभाल के नहीं बोल रहे हैं तो समाज में भी बात जाएगी तो लोग कह देते हैं कि छोड़ो बच्चे अबोध है, बालक है, ज्ञान नहीं है। भगवान ने कहा इतना बड़ा पुरखा हो जाए फिर संभाल के न बोले, फिर गड़बड़ करे। तो महाराज बच्चे संभाल के न बोले तो ठीक, पर इतने बड़े बाबा तो संभाल के बोले। आप अंतिम बात कह रहे हो, धन हुई संतुष्टाय धन विदित सकल संसार। महाराज हमारी दृष्टि में सभी धनुष समान है, विचार करिए।